हाँ भाई दोस्तों, देखा जन जेड बनकर लड़ते हो तो तब क्या होता है। ये होता है तब उठवा दिया जोड़ा, अच्छे अच्छों के जोड़े उठ जाते हैं मेरे भाई। ये है जन जेड की ताकत, जो कि आपको बहुत पहले बताई थी। अगर जन जेड बनकर लड़ोगे ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना बड़ा तानाशाह हो सामने। तानाशाही नहीं चलती, फिर तानाशाह ना जोड़ा उठा के भागता है, जैसे आज भाग्या। बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि उसका भी गला सुखा दिया। बोलते हैं ना, डर सबको लगता है भाई, गला सबका सूखता है। सूखता ऐसे सूखता है गला, और गले अच्छे अच्छों के सूख जाते हैं जब ये सब चलता है। अच्छे अच्छों के गले सूख जाते हैं। बड़े कमाल की बात है, कल तक जो तानाशाही दिखा रहा था, आज उसको बड़ी मुश्किल से संसद से निकाला गया है। बड़ी मुश्किल से, ब्रेकिंग न्यूज, पीएम को संसद से मुश्किल से निकाला गया, सुरक्षित, मुश्किल से सुरक्षित निकाला गया। ये तानाशाही करेगा तो यही होगा। आज खड़ा होगा पूरे देश का युवा, खड़ा होकर पहुंच गया संसद में। हमारे पास हर एक वीडियो है, सारे वीडियो आ रहे हैं गदागद। अभी वहां पर वीडियोग्राफी की सब हर चीज की रोक लगा दी कि भाई कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? होगी वीडियोग्राफी तो सब कुछ होगा। आना एक बार जुड़ना सभी साथी, बताते हैं, करते हैं बात। आया मजा? और करो तुम मनमानी तानाशाही, तुमने और किया ही क्या है? बस यही कर सकते हो। और वो करी तो तुमने फिर प्रसाद तो तुम्हारे को लेना ही था, प्रसाद मिला, चल दिया। जैन जेड तो चला ही चला, उनके साथ सिंह नियंग सिंह पहुंच गए। और नियंग सिंह को साथ मिलते फिर तो आप सबको पता है फिर क्या होता है। फिर वो एक तानाशाह है ना, रात को आएगा टीवी पर माफी मांगेगा, मैं युवाओं को समझा नहीं पाया, मेरी तपस्या में कमी रहेगी। किसानों के कारण भी तेरी तपस्या में कमी आई थी, अब युवाओं के कारण तेरी तपस्या में कमी आती जा रही है। इसकी हर बार तपस्या में कमी आ जाती है। बड़े कमाल की बात है भाई। अरे ये सुधर तो फिर भी नहीं रहा है, मतलब पूरे फोर्स लगा के, 3 टाइप की फोर्स लगाई हुई है, 3 टाइप की, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एक वो खाकी निकर फोर्स। खाकी निकर वाले लाठीचार्ज कर रहे थे ना, कोई नेम प्लेट नहीं थी किसी पे, ना सीआरपीएफ वालों के पास नेम प्लेट, ना बीएसएफ वालों के पास नेम प्लेट। ये कब से होने लगा रे? सीआरपीएफ, आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, ये कब से होने लगा कि नेम प्लेट नहीं होगी? नेम प्लेट क्यों हटाई गई? इसका मतलब वो नकली पुलिस वाले थे। अगर गलती से भी हाथ उठ जाता तो पुलिस वाले पर हाथ उठ गया, नेम प्लेट कहाँ उनकी? फिर वो पुलिस वाले भी नहीं है। ये होना चाहिए, बताना चाहिए था बच्चों को। बड़े कमाल की बात है। वाह, जब जब तानाशाह डरता है पुलिस को आगे करता है। कब तक पुलिस को आगे करेगा ये? कब तक पुलिस इसको बचाएगी? इसके कारनामे ही ऐसे है। ऐसे कारनामे करेगा तो फिर तो भाई प्रसाद तो देख मिलेगा, फिर प्रसाद में कोई कमी नहीं आएगी। प्रसाद आपको फिर लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही किया है, हम ये नहीं कह रहे किसी ने गलत किया, बिल्कुल सही किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसी ने हाथ नहीं उठाया, चुपचाप डंडे खाते खड़े होकर डंडे खाते रहे। सोचने वाली बात है, किसी बच्चे ने, युवा थे, बल्कि हमारे को भी ये डर था कि कदे कोई सा युवा हाथ ना उठा दे। अगर एक बार हाथ उठ गया ना तो इनके पास फिर बहाना मिल जाएगा कत्लोगार्त करने का। अगर ना पता हो ना, यही घमंड इंदिरा गांधी को था। इंदिरा गांधी को यही घमंड था। उनको भी लगता तेरी सरकार का भी नहीं जाएगी, सरेआम तानाशाही शुरू की थी उसने। गई ना, ऐसे गई उसकी सरकार की जैसे भेड़ के सिर से सींग जाता, आया ही नहीं वापिस। अब ऐसे ही ये सरकार जाएगी। उल्टे मत हट जाना, कहीं सोच रहे उल्टे हट जाएंगे, उल्टा नहीं हटना है। अगर अब की बार उल्टे हट गए ना तो फिर मेरे भाई आगे फिर कोई रास्ता भी नहीं है, फिर रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि जो किसान आंदोलन था वो भी आप सब ने देखा था। किसान आंदोलन में उल्टे हट गए, होता जो कुछ भी होया था, जो भी समझौता होया, कुछ भी होया, लेकिन इनको क्या था कि अब दोबारा कोई आएगा ही नहीं। लेकिन आए। सबसे बड़ी गलती की सोनम वांगचुक को उठा के, सोनम वांगचुक को उठाया, वहीं से गलती होनी शुरू होगी कि बस अब ये फटे पे आएगा। हमारे को भी यकीन था कि अब तो इसको आना ही पड़ेगा फटे पे, और वो आ गया। क्यों जोड़ा उठा के क्यों भाग रहे? अब जवाब देने बच्चों का, ये बच्चे आए हैं तो इनका जवाब तो देना चाहिए ना, या भागने से काम चल जाता है? कब तक भागेगा ये बताओ? कब तक भागेगा और कब तक भागता रहेगा? और किस किस से भागेगा? सोचने वाली बात यह कि किस किस से भागेगा ये। इमरजेंसी लगा दी, सारे गेट बंद कर दिए, ओहो, मतलब डर फिर इसको इतना भी लगता है। ये वही है जो ट्रक का टायर फटने पे गुजरात से सीधा दिल्ली आ गया था। ट्रक का टायर फटा था, ट्रक का टायर फटने पे, और ये दिखाता अपने आपको तानाशाह। केजे शौकंद भाई धन्यवाद वीरे। ये डरपोक है, तानाशाह नहीं, ये डरपोक है। ये हर बार आगे अड़ा देता है ऐसे ही। अब क्यों कर रहा है संसद के गेटों को बंद? जवाब दे इन बच्चों का। अब ये क्या करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा देंगे। फिर स्मृति ईरानी को बनाओगे शिक्षा मंत्री? किसको बनाओगे? अनपढ़ों का टोला तुम्हारा पूरा का पूरा। फिर कोई अनपढ़ को बना देंगे, वो फिर वही है, फिर वही हाल होगा। तो इससे अच्छा है कि इनका सभी का ही इस्तीफा मांगा जाए। इस्तीफा तू दे दे भाई, तू कुर्सी पे बैठा किस लिए है? भाई एक मैसेज कर देना जूम पर, मैं कर दूंगा मैसेज। टिंडरपाल वीरे कर दूंगा मैसेज में।
अभी तो आपको ही पता है लाइव चला हुआ है, लाइव को काट नहीं सकते। हाँ भाई, संसद के सारे गेट बंद कर रखे हैं यार। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी मुश्किल से पीएम को बचाया गया। अरे डूब के मर जा, अपने ही देश की संसद के अंदर से बड़ी मुश्किल से बचाया गया है, तो बेशर्मो तुम फिर क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो? ये गोदी मीडिया फिर क्या न्यूज दे रही है? फिर हाल ही इन सभी का इस्तीफा मांगा जाए। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी भूपेंद्र सिंह भाई, सभी का इस्तीफा दो। ये जितने भी अनपढ़ है, 10वीं फेल शिक्षा मंत्री, वाह रे वाह, कमाल। स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कॉलेज बंद होते जा रहे हैं, विश्वविद्यालय बंद होते जा रहे हैं, और ये बस ऐसे ही चल रहे हैं। नहीं चलेगा भाई, अब नहीं चलेगा। अब ये जनजेड से भी एक अपील है कि अभी वापिस मत आना, अभी तो इसका ना पूरा हिसाब किताब ही करके आना। भाई तू इस्तीफा दे दे, क्योंकि अब ये क्या करेगा, अब बोलेगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा देगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाएगा ये। सत श्री अकाल सोनू वीरे, ठीक है ना। फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम चल गया, फिर कोई दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आगे बैठ जाएगा, फिर पेपर लीक होंगे, क्या फिर आंदोलन करने के लिए आएंगे? आंदोलन एक ही बार बड़ी मुश्किल से होता है। किसान आंदोलन बड़ी मुश्किल से उठा था, हमारे को पता है कितनी मेहनत लगती है फिर उसको उठाने में। उस मेहनत का हमारे को पता, जो की थी दिन रात की थी। तो वही बात है भाई, अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, इन सारे अनपढ़ों का इस्तीफा होना चाहिए, जितने भी ये काले अंग्रेज हैं, सब काले अंग्रेजों का इस्तीफा, ठीक है ना। कहाँ का 56 इंची है रणबीर भाई? नचनिया है नचनिया, कोई छपनिया नहीं, नचनिया है नचनिया। समय पथ भाई, ये सारे काले अंग्रेज है ना जितने भी, इन सब का इलाज होगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। कब तक है, कब तक करोगे मेरे भाई? ये तो बताओ कि कब तक तुम अपनी मनमानी चलाओगे? अब ना चलने की मनमानी, अब नहीं चलेगी मनमानी, बहुत हो गया, ठीक है। अब इन सब का इस्तीफा, और उनका भाई तुम लाइन से है ना, बाहर भागो, बाहर भागो। बहुत देख लिया अनपढ़ों को, कहीं भी चले जाओ वहीं पर मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख कर दो, हिंदू मुसलमान कर दो, बस राजनीति चलती रहेगी। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति चलेगी, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति चलेगी, ये बता दिया आपको। ये जो अब एकता बनी है ना, इस एकता को उल्टा मत आने देना। गुरु फतेह मस्तान सिंह वीर जी, ठीक है ना। अब इस एकता को छोड़ना मत। तो पूरी सरकार का इस्तीफा लो भाई। सरपंच गुरप्रीत मान साहब पूरी सरकार का इस्तीफा। हम ये नहीं करें कि भाई एक इसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो सब कुछ सुधर जाएगा ना, फिर कोई दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आगे बैठ जाएगा। ये तो अनपढ़ों का झुंड है एक। स्कूल कॉलेज बंद होते हैं, ये अंध भगत, मूर्ख, गोबर भगत, ये ताली थाली बजाते घूमते हैं। फिर मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, कितने बच्चों की जिंदगी खराब हुई, बताओ कितने बच्चों की जिंदगी खराब हुई। और ये अंध भगत है, उसमें ताली थाली बजा रहे थे। तो जब तक इन सभी मूर्खों का इलाज नहीं हो जाता ना, जितने भी हैं ये सब का इस्तीफा, ठीक है ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह वीर जी। इन सब का इस्तीफा भाई, एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। सबसे बड़ा इस्तीफा मोगली का लो, मोगली का लो। नचनिया कहीं का, भाग लिया फिर उठ के। डॉलर की कीमत बताना कहां पहुंची हुई है? डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई? 96 तक क्रॉस कर गया डॉलर। ओरिजिनल पेट्रोल की कीमत क्या है? खुद पेट्रोलियम मंत्री बोल रहा है 170 रुपए लीटर। बोले 170 रुपए ले लो ओरिजिनल पेट्रोल। एथेनॉल का मिलेगा 110, 105, वो एथेनॉल का मिलेगा। सारे देश की गाड़ियां का कपड़ा बना दिया इसने, ठीक है ना। और तानाशाह इतने बड़े कि कोई रिपोर्ट करे तो उसके ऊपर केस डाल दो। क्यों? भाई करमवीर ऐसा है, करमवीर दास, मैं आपको एक बात बोल देता हूं, नहीं करता, अच्छी बात है। पानी निकलवाया था गांव का, और भी अच्छी बात थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर नहीं डाली थी पोस्ट। मैंने पोस्ट डाली थी उसके ऊपर जो ये बिना बात के बकवास करते हैं ना, गालियां देते हैं, उनके लिए बोल रहा था। क्लियर कट बता रहा हूं मैं। अगर किसी का कोई डाउट हो ना, भाई इसका रामपाल महाराज के ये कर दिया वो कर दिया, उसके खिलाफ पोस्ट डाल रखी है, उन मूर्खों के ऊपर डाली हुई थी, ठीक है। जो मूर्ख बिना बात के गालियां देते हैं, जिनको यही नहीं पता ये बोल क्या रहा है, इस चीज का मतलब क्या निकलता है, उन मूर्खों को बोल रहा था मैंने। अभी फिर बोल रहा हूं मैं ये बात, ठीक है। मेरे क्या लेना देना यार, उसका अच्छा काम कर रहा था वो, ले देगा क्या? रजाटा का एक महाराज बच्चा उड़ है, बचा कर रखो उसने अपने ने। और मतलब को सारे जाट महाराज बन जाना चाहिए, बनो सारे जाट महाराज जितने भी हैं। ये देख जैन जट का तमाशा देखो आज संसद के ऊपर, एक नंबर का काम किया, ठीक है। ये होना चाहिए था वो, मतलब इन्होंने अपना नाम रखा कॉकरोच, फिर इन्होंने कल बोला भाई ठीक है हम अपने आप को कॉकरोच नहीं बोलेंगे, तो हमारे को भी अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो अब ये अच्छा बात हो गई है भाई, बड़ी अच्छी चीज है।
देखो ऐसा है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी या पर्सनल बंदे के ऊपर आज तक कभी बोलता नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टी भी देखी जाती है। ठीक है यार, ये अच्छे काम करो। हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करके गया, और ट्रेन खराब होगी, डीजल का इंजन उसको टोचन करके दिल्ली लेके गया है। जींद में करके गया था ना 2 दिन पहले। पनौती है मेरे यार, हर जगह पे पनौती। इतनी कुर्सियां वो लगा रखा था, सारे सब कुछ उखाड़ ले गए। मैं तो ये कहूं भाई, पंजाब वाले हाथ जोड़ लो इस तय। अगर यो दरबार साहिब की तरफ चले आगा, सारे रुपये ने साफ कर देगा। चोर हैं ये, चोर चोर हैं ये। इसकी नजर दरबार साहिब पे हो, वहां पर तो डेली 2-2.5 लाख भगत जाते हैं। अच्छा चढ़ावा आता होगा, तो वहां पर 2-2.5 लाख लोग खाना, 2.5 लाख में से 2 लाख तो लोग वहां खाना खाने जाते हैं जिनका ना ब्योत है। और सबसे ज्यादा वहां पर हिंदुओं की संख्या होती है खाना खाने वालों में। नहीं पता हो तो सिख तो वहां सेवा करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर इन चोरों की नजर दरबार साहिब पे पड़ गई तो ये चोर सारे रुपये उठा ले जाएंगे। नहीं पता दरबार साहिब के पैसे से स्कूल कॉलेज चलते हैं। कैसे चलेंगे फिर वो स्कूल कॉलेज? ये तो चोर हैं, खाकर बैठ जाएंगे। ठीक है ये। अरे हाँ जी भाई साहब, लाइव बैठा हूं भाई साहब, लाइव। आपका फोन था इसलिए उठा ले। एक नंबर का माहौल बना दिया इन प्रदर्शन वालों ने, झोला ठाका बाज लिया। बोला बड़ी मुश्किल से बचा पाए पीएम को। आप वही हो ना? आओ गेट बंद करें, संसद भवन के सारे गेट बंद कर दिए। बीजेपी वाले सारे नेता में डर का माहौल है, और ये डर देख कर अच्छा लग रहा है ना। एक नंबर का काम किया, आज किया है मर्दों वाला काम। लेकिन वो सरदारों ने अगुवाई करी है, तब जाके मर्दों वाला काम होया है। ये अगुवाई सरदार कर रहे हैं। बिल्कुल चाहिए सबकी सपोर्ट। ठीक है, मैं अभी लाइव हूं भाई साहब, करता हूं आपके पास। राम राम भाई साहब। तो मेरे भाई आज किया ना, ये मर्दों वाला काम पहले कर देना चाहिए, पहले ही दिन कर देना चाहिए था। भले चलो भाई, संसद सोनू वांगचुक को उठा लिया, क्या संसद का घेराव बंद हो गया? क्या है? नहीं बंद होया और ना ही होगा। और अभी भी ये अगर तानाशाही करते हैं ना, तो इनका ना हर जगह पे इनका मोटर बंद हो भाई, हर जगह पे मोटर बंद हो इनकी। इनको छोड़ो मत कहीं से भी। अगर ये एक बार छोड़ दिया ना, ये चोर, इनका मुंह चोरी, मुंह खून लगी हुई है। ठीक है ना? ये अपने आप को बताते हैं बड़े भगत, फलान ढिमकान। बोला हमारा मंदिर, हम तो चोरी करा चाहे डकैती करा। ओ हो, थारा मंदिर जो आस्था लेकर जा रहे थे, उनकी आस्था का भी खिलवाड़ कर दिया तुमने। उनकी आस्था से खिलवाड़ है मंदिरों में चोरी करना। और कोई एक मंदिर में थोड़ी, कितने मंदिरों की चोरी सामने आई है। ठीक है ना? कितने मंदिरों की चोरी सामने आई है। वो देखो ना, आपको एक मंदिर, एक राम मंदिर की चोरी सोच रहे हो आप? सोमनाथ, बद्रीनाथ, गुजरात वाला वो माता का मंदिर। अरे बिहानी में एक छोटा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर बिहानी में माता का, उसमें भी चोरी कर ली, उसमें भी चोरी। और ये अंध भगत ऐसे, ये गोबर भगत, गोबर खाने, मूत्र पीने। जब इनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, जब तक ये रोए हैं, वो हमारे घर का नाश कर दिया, न्यू कर दिया। और नहीं तो फिर मोगली, मोगली ले लो, मोगली ने चाट लो, मोगली ने नून लागा नहीं था। देख लिया मोगली कितना बड़ा तानाशाह है। भाग गया पतंदर कहीं का, भाग गया, संसद छोड़ के। बड़ी मुश्किल से बच पाया हूं, पंजाब में गया, बड़ी मुश्किल से पंजाब से बच के आया हूं। किससे बच के आया? तेरे ही कार्यकर्ताओं से। अब ये बच्चे भी तो इसी देश के होंगे ना। अरे ये जवाब मांगने आए, जवाब दे भाई। तू खड़ा हो गया, जवाबदारी किसकी है ये बताओ हमारे को, किसमें जवाबदारी किसकी है? जवाबदारी तो कोई ले नहीं रहा। अगर तुम ये एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाओगे और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान बन जाएगा है, और दूसरा बन जाएगा, फिर बड़े कमाल की बात है। इंदिरा गांधी का भी होएगा मंड था। ठीक है ना? लोग उसने दुर्गार दरगार पर के कहा करते। बहुत घना बच जाता। मान साहब आपने बिल्कुल सही कहा। देश, अगर ये संसद कूच आज से 6 साल पहले हो जाता ना, तो ये देश की जो लंका लग गई ना, लंका लग ली गड्ढे में, तो पाताल लोक में जा लिया देश, ये देश बच जाता ये देश। लेकिन क्या करे, अपने वाले भी टांग खींचने वाले ज्यादा हैं, बात करने वाला एक भी नहीं, टांग खिंचाई करने वाले ज्यादा। टांग खिंचाई में शुरू हो जाते हैं उसी टाइम पर। बस करनी है तो ठीक है ना? क्या नाम आपका? गगन भाई, ऐसा है, किसी भी गोबर भक्त के कमेंट का कोई जवाब मत देना, मैं पहले ही बता रहा हूं।
इनको ऐसे जवाब नहीं देना। ये फिर क्या, इनके नाम लूंगा ना मैं तो ये फिर हवा खा जाते हैं, वो हमारे नाम लिए जा रहे हैं। ये करते इसलिए गलत कमेंट कि इनके नाम लिए जाएं। जाके देखो आईडी पे इनके ब्लॉक मिलेगा, कोई भगवाना की फोटो लाए पाओगा, कोई तिरंगे की फोटो लाए पाओगा, कोई भगत सिंह की फोटो लगाए पाओगा, आईडी लोग पाओगे। करनी बकवास इनको। पहाड़ी माता मंदिर लोहारू में भी चोरी कर ले। मंदी भाई कहाँ से वो बोलते नहीं हरियाणी में क्या होता है, रमलू तो न कड़े कड़े दर रोलू। इस कहाँ तक रोग इन पतंदरों को, ठीक है। इनको कहां से रोग है आप। इनका तो हर ही जगह पे ये हाल है, हर जगह पे। कमाल ही हो गया, कितना रोए भाई इनको, हैं। ओके गगन भाई, जवाब नहीं देना इनको। प्रशांत भाई, राम राम प्रशांत। ये लोग पता गलत कमेंट क्यों करते हैं? वो पहले उस पर लाइव पर गलत कमेंट किए हुए थे कि तूने ये कर दिया, तेरे ये कर देंगे, अपने आप को मतलब कि फोटो लगा रहे, उसका रामपाल महाराज गालियां दे रहे हैं। भक्तों का पापा झोला ठाकर बाज गया। मलकित भाई बिल्कुल बढ़िया। संदीप भाई, वो भक्तों का पापा झोला ठाकर बाज गया। वो फिर झोला चेक करने के लिए बोल रहे हैं तो वो छुपा हुआ है। जो आदमी, एक बात बताओ, एक ट्रक का टायर फटने पे गुजरात छोड़कर दिल्ली भाग सके है, तुम उसको मर्द मानते हो रे? उसको मर्द मानते हो तुम? पूरी सुरक्षा सारी चीज लेकर दिल्ली पे आया था, बोला हमला हो गया, मेरे ऊपर हमला हो गया, फटा था ट्रक का टायर। पुलिस वाले बोले जी ट्रक का टायर फटा है। टायर तो ट्रक का फटा था, लेकिन कुछ और भी फट गया, अंधभक्तों के प्याऊ प्याऊ का। सनी भाई, गोबर भगत आएंगे कहां से, बताओ? सत श्री अकाल सुरेंद्र पाल वीरे, आएंगे कहां से? आने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे इनको। आया आज मजा, आज लो मजा खुल के। आज तो मजा आया होगा। विनोद भाई राम राम। नहीं वो नहीं बोल सकते सम्यक भाई। मेलोनी ने तो इसकी खाट खड़ी करी थी। मेलोनी ने ये बोला था, बोला जो हार गिफ्ट में दिया था, कहीं वो मंदिर चोरी वाला हार तो नहीं था? सोने का हार किसी को गिफ्ट में दे आया था यो। वैष्णो देवी माता में मंदिर में 500 करोड़ का चंदा चोरी। अरविंदर भाई, कितने मंदिर गिनोगे? अब मंदिर छोड़ो, अब इनकी नजर हरमिंदर साहिब दरबार साहिब के ऊपर है। इनकी नजर वहां पे है। उससे बच लो, इन चोरों से बचो, क्योंकि इन चोरों की नजर वहां पे पहुंच चुकी है। जितने गुरुद्वारा साहिब सब के ऊपर नजर है इनकी, सभी के ऊपर, विशेष तौर पर गुरुद्वारा साहिब के ऊपर। वहां से बच लो बस। अपनी पंथक पार्टी को चुन लेना, बिल्कुल ओपनली बोल रहे हैं भाई हम तो। अपनी पंथक पार्टी बना लेना, किसी दूसरे के चक्कर में आना ही मत। ना कोई बीजेपी कांग्रेस इन सब के चक्करों में कभी मत आना। पहले विकास क्यों होते थे? क्योंकि प्रदेशों के अंदर जो लोकल पार्टियां होती थी ना, वो चुनी जाती थी। लोकल पार्टियों को चुनते थे, अच्छे काम होते थे लोगों के। लेकिन आप लोगों ने लोकल पार्टियों को खत्म कर, सबसे पहले बीजेपी ने लोकल पार्टियों को ही खत्म किया, लगा दिया खुद लेने सबको। मेरा साहब, अभी पता लगा आपको, हम इतने दिन से रुक के मार रहे हैं, अरे ये नहीं है, देश के सबसे बड़े गद्दार ये लोग हैं, ठीक है। हाँ मोहसिन मलिक भाई बोलो। ये देश के सबसे बड़े गद्दार है बीजेपी आरएसएस है। ये वही आरएसएस है जिसने आजादी के 20 साल बाद तक तिरंगा नहीं लहराया था। और ये बताते हैं कौन देश भगत और कौन देशद्रोही है। पढ़े लिखो को देशद्रोही, अनपढ़ कुपढ़ वो देश भगत हो गए। क्या बयान दे के आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर? क्या बयान दे के ऑस्ट्रेलिया के अंदर? ये मोगली बोला हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े बीफ निर्यातक बन गए हैं, गाय का मांस बेचने को। ये अपनी उपलब्धि बता रहा है, उपलब्धि। अंदाजा यहीं से लगा लो कितना पढ़ा लिखा है। चौथी फैल पाओगा यो, कटवा लो ना। एक की भी असली डिग्री होती इनकी, एक की भी हो तो। हम किसी एक ने नहीं कहते, मतलब किसी की भी नहीं डिग्री, एक भी असली। सन्नी भाई 1 घंटा लाइव इतना लंबा यार कौन रहेगा? 1 घंटा थोड़ी लाइव होता है। बिल्कुल बचाना है पंजाब को बुरी नजर से। आएंगे, पंजाब में भी आएंगे, अपने पूरा, अपने नियंग सिंह है, सारे हैं, सभी आएंगे, एक साथ आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो मतलब अपने पंजाब में ये कहने की जरूरत ही नहीं है पंजाब में लोग कितना पसंद करते हैं कितना नहीं करते। ये तो किसी को हमारे को बोलते ना, हाथ कंगन को और सीखा और पढ़े लिखे को पारसी क्या। अगर ऐसे बिना बताए भी चले जाते ना, तब भी आ जाते हैं अपने भाई सारे वहीं पे, जहां पर भी जाकर लोकेशन डाल देंगे, यहाँ पहुंच गए भाई, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसा था, कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, झाड़ू ने सफाया कर ही दिया पंजाब की पैसों का बुरे तरीके से। कांग्रेस ने चन्नी साहब को लाइन में लगा कर अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, पंजाब कांग्रेस ने। वो भी नहीं आने, बची आपकी पंथक पार्टी।
अपनी पंथक पार्टी को चुन लो भाई, ओपनली कह रहे। हरियाणा में अगर पूछते हो, हालांकि देखो हरियाणा में मैं किसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन कोई पूछना चाहता है तो भाई इन लोगों को कर लो ऊपर ने, तुम्हारे काम हो जाएंगे। इन लोगों को कर लोगे तो हरियाणा के अंदर, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। सोनू कांगड़ा भाई राम राम। हाँ बिल्कुल सरेआम है तो। ले अभी वो सिख अगुवाई कर रहे थे ना इस आंदोलन की, संसद मार्च की, तो 100% है। गोदी मीडिया देख लो इनको, बोलो देखो जी खालिस्तानी आ गया आंदोलन के अंदर। इनका 1 मिनट लगती है बात शब्द बोलने पे। पंजाब वाला आंदोलन रहा, किसान आंदोलन पंजाब में उठा, खालिस्तानी आ रहे हैं जी, खालिस्तानी दिल्ली। अच्छा हरियाणा वाले साथ में खड़े हो, ये आतंकवादी जी, ये आतंकवादी हो गए। पंजाब वालों की पाकिस्तान से फंडिंग करा दी, हरियाणा वालों की चाइना से फंडिंग करा दी। फिर वो यूपी उठा, फिर ओहो उनकी कहां से फंडिंग कराई थी गोदी मीडिया ने, बता देना भाई, क्यों भी एक सवाल भी है। गोदी मीडिया ने यूपी की फंडिंग कहां से कराई थी भाई? पंजाब की फंडिंग पाकिस्तान से, हरियाणा की फंडिंग चाइना से। क्या बोल रहे हैं? वो एक मंत्री का बयान सुन रहा था मैं, क्या एक भाजपा का एक मंत्री बोल रहा था, बोले सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है, चाइना का एजेंट है। वह चाइना 60 किलोमीटर अंदर घुसकर बैठी हुई है, उस पर चाय बोल के दिखा देना एक बार, उस पर चाय बोल के दिखा दे एक बार। ठीक है, अभी मेरे भाई इनका जोड़ा उठना ही उठना है। कब तक सहेंगे? किसान दिल्ली की तरफ चले, गड्ढे खोद दिए, किले गाड़ दी, पूरे बैरिकेडिंग लगा दी, रोक पाए क्या? रोक पाए? अब दोबारा फिर किसान आ रहे हैं, दोबारा फिर आ रहे हैं किसान, अब की बार डबल तैयारी के साथ। डबल तैयारी के साथ, डबल तैयारी का मतलब समझते हो ना? ये रिश्ता आराम तो बता दो, अपना जोड़ा ठा भाई, तू नचनिया अपना जोड़ा ठा, तेरा जिस देश में जाकर नाचने का जी कर उड़ा जाकर नाच ले, तू नाच, तू उड़ा जाकर, ठीक है ना, उड़ा नाचता रहेगा यो, कोई दिक्कत नहीं है। पन्नू भाई राम राम। यो नाचता रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नाच तू कहीं जाकर नाच। वो विदेशी तो बोलते हैं